नमस्कार दोस्तों इसमें पूरे देश में आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा है। और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ी जो उभर कर बात सामने आती है, तथ्य सामने आता है, वो ये है कि अगले वर्ष अर्थात 2024 में भारतीय लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव होना एक कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक अवधि के बाद बाकायदा चुनाव होते हैं। ये बात अलग है कि कई बार मध्यावधि चुनाव की नौबत भी हमारे देश में आई है। और ये भी दिलचस्प होगा ये जानना भी कि अमेरिका जैसे देश में मध्यावधि चुनाव होते ही नहीं कभी। वहाँ के संविधान में मध्यावधि चुनावों का कोई प्रावधान नहीं है। बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, बाकायदा एक आचार संहिता है, जिसके अनुसार यदि वर्तमान राष्ट्रपति किसी कारण से पद से हट जाता है, स्वास्थ्य के आधार पर या किसी भी बात के आधार पर, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति होता है तो वो प्रमोट हो जाएगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी हट जाएगा तो उसके बाद फिर बारी आती है सीनेट के चेयरमैन की। और सीनेट के चेयरमैन के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है पद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चेयरमैन का। तो ये एक पूरी श्रृंखला है जिसमें 9 व्यक्तियों के नाम हैं। जब भी आवश्यकता पड़े उन 9 व्यक्तियों, 9 अधिकारियों में से किसी की प्रमोशन हो जाती है स्वाभाविक रूप से। लेकिन मध्यावधि चुनाव उस देश में नहीं होता। हमारे देश में ये परंपरा भी है। बहरहाल, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये चुनाव कितने महंगे हैं, आंकड़े बताते हैं, जो सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है ये सबसे महंगा है। सबसे महंगे लोकतंत्रों में जिन 4 देशों का नाम होता है उनमें अमेरिका भी है, ब्राज़ील भी है, ब्रिटेन भी है। चुनाव बहुत महंगे हैं, वहाँ बहुत खर्चीले हैं। और ये जो खर्च है सिर्फ उम्मीदवारों की जेब से नहीं जाता, बल्कि सरकारी राजकोष से भी खर्च किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है ये अन्य सभी देशों से ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा महंगी है। इस महंगेपन पर बार बार मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस महंगे लोकतंत्र को अपनी दैनिक ज़िंदगी में, दैनिक सोच में कितना महत्व देते हैं, ये कभी कभी हमें सोचना ज़रूर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एक समय था मित्रों, जब चुनावों की दहलीज पर जब राजनीतिक दल चढ़ते थे तो उस वक्त बहुत सारी बातें उनको करनी पड़ती थी। सबसे पहले रैलियों का बजट वो एकत्र करना पड़ता था। रैलियों का मतलब उन दिनों में एक रैली लगभग 1 करोड़ रुपए की मानी जाती थी, क्योंकि रैली में श्रोताओं के लंगर का खर्च, उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके परिवहन का खर्च, और उसके बाद पंडालों का खर्च, और पंडालों के साथ साथ माइक का प्रबंधन, माइक के प्रबंधन के साथ साथ 3 तरह के और प्रबंधन, जिनमें मीडिया का प्रबंधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। और मीडिया में अब तो उस वक्त 2 ही मीडिया काबू में करने होते थे कवरेज के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया। अब उसमें डिजिटल मीडिया भी जुड़ गया है और साथ साथ सोशल मीडिया भी जुड़ गया है। तो इस प्रकार से जो मीडिया के प्रबंधन का क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। मित्रों, थोड़ी सी मैं आपको इन खर्चों के बारे में आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि हमें वहाँ तक ही सीमित रहना है जहाँ तक हमारी सीमा रेखाएं हैं। उन मर्यादाओं से बाहर जाके हम लोग नहीं भटकेंगे तो ज़्यादा सुखद होगा। और कुल मिलाकर हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 120 करोड़ रुपया 120 करोड़ रुपया राजकोष से खर्च किया जाएगा। पिछले चुनाव में ये 100 करोड़ का आंकड़ा था, अब ये 120 का हो चुका है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 81 करोड़ मानी जाती है। 81 करोड़। और 81 करोड़ वाले मतदाताओं में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक वोट पर
एक मतदाता पर औसत खर्च राजकोष की ओर से, सरकारी कोष की ओर से 1,000 रुपये का तयशुदा है। ये 1,000 रुपये तो सरकार खर्च करेगी ही, और इसमें उसको लाने ले जाने का जो खर्च है वो शामिल नहीं है। इसमें उसके चाय पानी का खर्च शामिल नहीं है। सिर्फ इस बात का खर्च शामिल है कि उसके लिए जो ईवीएम मशीनें हैं, जो मत पेटियां हैं, मतपत्र हैं, इन सब की व्यवस्था जो है ये करने में इतना खर्च प्रति वोटर के हिसाब से 1,000 रुपया का आता है। पहले ये 700 रुपये का हुआ करता था, अब महंगाई बढ़ी है तो ये खर्च भी बढ़ना स्वाभाविक है। और अलग अलग पार्टियां भी, दो तथ्यों के साथ मैं इस बात को समाप्त करूंगा, इसको विराम देना चाहूँगा कि इसका कोई अंत नहीं है, कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने अपनी जो रिटर्न भरी थी पिछले चुनावों में, उस रिटर्न के अनुसार उसमें 8 अरब 21 करोड़ रुपए का दलगत खर्च दिखाया गया था। और भाजपा का जो आंकड़ा था वो और भी आगे बढ़ गया था, क्योंकि भाजपा देश में अब कांग्रेस की अपेक्षा सबसे बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है। और इनकी जो रिटर्न थी उसमें 12 अरब और 66 करोड़ की, जो 66 करोड़ का जो आंकड़ा है वो दर्ज था। तो मित्रों, ये चुनाव कुल मिलाकर जो चित्र हमारे सामने आता है वो ये है कि कितने महंगे हो गए हैं। और जब इतने महंगे चुनाव हैं तो हमें उन चुनावों को गंभीरता से लेना ही होगा, वरना होगा क्या, हम लोग कंगाल होंगे और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों, बाकी जानकारियों के लिए फिर आपसे संपर्क साधूंगा। तब तक इतना ही ग्रहण कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।